नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का आगामी महाराष्ट्र चुनाव पर पड़ने वाले असर के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में राजनीतिक सौदेबाजी और उसकी ताकत भी बढ़ने वाली है। और इसके उलट अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की स्थिति महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के दौरान कमजोर हो सकती है। वहीं हरियाणा में बीजेपी के सत्ता की हैट्रिक लगा दी है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े को हासिल कर लिया है। वहीं आपको बताएं, मतदाताओं ने दोनों स्थानों पर विजेताओं को निर्णायक बढ़त दी है, जिससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ। वहीं राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे ने कहा कि सीट बंटवारे पर शुरुआती बातचीत में सत्तारूढ़ महायुति के घटकों के बीच जो हुए दौरान बातचीत है, उसमें लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी की आलोचना की गई है। वहीं हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा का प्रदर्शन यह संदेश देगा कि बीजेपी ने आम चुनाव के प्रदर्शन के बाद वापसी कर ली है। वहीं देशपांडे ने यह भी कहा कि इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़कर विपक्षी एमवीए में शामिल होने को तैयार नेता भी अब अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस को अपनी सहयोगी दलों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद की पार्टी और शिवसेना यूबीटी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करते समय नरम रुख जो है वो अपनाना होगा। वहीं हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो अब उन्होंने आगाह भी किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति के परिदृश्य हरियाणा से अब अलग है। अभय देशपांडे ने कहा कि उत्तरी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन महाराष्ट्र में 6 दल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन अघाड़ी और कुछ छोटे क्षेत्रीय दल भी राजनीतिक अखाड़े में मौजूद है। इसके अलावा हरियाणा के मतदान की तुलना महाराष्ट्र से नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी बताया कि मराठा बनाम ओबीसी की धनगर बनाम अनुसूचित जाति कैसे मुद्दे में हरियाणा मौजूद नहीं है। वहीं देशपांडे ने कहा कि ये जातिगत समीकरण जटिल और पश्चिमी राज्य में मतदान की परिपाटी कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। वहीं राजनीतिक टिप्पणीकार प्रकाश अकोलकर ने कहा कि एमवीए को कांग्रेस के उदाहरण से बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित है और वह कोंकण जैसे क्षेत्रों में सीट पर दावा भी कर सकती है, जहां उसकी उपस्थिति बहुत कम है। वहीं अलोलकर ने कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि जनादेश 4 महीने के भीतर बदल सकता है। उसे सीट बंटवारे की बातचीत में अनावश्यक दावे नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे गुटबाजी का कारण हो सकता है और उसे महाराष्ट्र में अपनी स्थिति दुरुस्त करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना को भी देश के द्रोही और विश्वासघात जैसे विषयों को दोहराने के बजाय लोगों को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि वह उन्हें क्या दे सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नीत शिवसेना के सांसद और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हरियाणा में मतदाताओं की तरफ से महाराष्ट्र के मतदाता भी विभाजनकारी रणनीति को खारिज करेंगे और डबल इंजन वाली सरकार की ओर से ही दी जाने वाली स्थिरता और प्रगति पर चलेंगे और उसको ही चुनाव का मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, अजीत पवार नीति राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हरियाणा का जनादेश निवर्तमान और भावी नेताओं को अपने राजनीतिक कदमों पर पुनः विचार करने को मजबूर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव परिणामों से महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और बीजेपी में एनसीपी में उत्साह है। वहीं हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस धारणा को खारिज किया है और महायुति हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी चुनावी सफलता हासिल होगी, इस तरीके का भरोसा दिलाया है। वहीं अगर देखा जाए तो वरिष्ठ नेता रमेश चिंथीथला ने कहा है कि हरियाणा के नतीजों पर महाराष्ट्र चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी नहीं टूटेगा। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव जो है वो अगले महीने होने की पूरी संभावना है। ऐसे माना जा रहा है कि हरियाणा का चुनाव देखते हुए अब वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका
लग सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार महाराष्ट्र में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे अपनी सरकार बनाते हुए नजर आते हैं या फिर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत का परचम लहराते हुए नजर आ सकती है। इन सब मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।